तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महात्मा ज्योतिबाई फुले की, जो आज पुण्यतिथि है और सैनी समाज के लोग और अन्य वर्ग के लोग भी, दूसरे समाज के लोग भी यहाँ पर पुष्प अर्पित करने के लिए उनको यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये देखेगा पुष्प अर्पित करते हुए आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर एक परंपरा, और जो ज्योतिबाई फुले इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य करे, कुरीतियों के विरुद्ध इन्होंने सारा समर्पित जीवन अपना लगा दिया। और शिक्षा का अगर जो देन की बात करी जाए तो आज जो है उन्हीं की देन यहाँ पर कही जाती है। इस मौके पर हमारे साथ जो है सैनी समाज के बहुत से लोग यहाँ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि वह इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। दीदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो है महात्मा जी का आज जो है पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि है, उनके उपलक्ष्य में एक महात्मा ज्योतिराव फुले महान शिक्षकवादी रहे हैं और उनकी देन है कि आज शिक्षा का जो अलग है सारी इंडिया के अंदर जगा हुआ है। उन्होंने सभी वर्गों को उठाया और उनकी पुण्यतिथि और इस चौक का नवीकरण के लिए हम सारे समाज और अन्य अपराधी यहाँ पर एकत्रित हुए। आएंगे सर, आपका परिचय क्या पहले तो बताएं। मेरा नाम दया प्रकाश है और आज महात्मा ज्योतिराव फुले जी के लिए हम सब पुण्यतिथि पर आए हैं, लेकिन है 28 की है, मनाऊँ पहले है क्योंकि ये बनाना है, इसका काम शुरू होगा, इसलिए 8 दिन पहले शुरू कर दिया। महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में आपको सबको पता ही होगा, किताबों द्वारा ये शिक्षा के शुरुआत की थी उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए। ये भी बताया गया महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने कितना संघर्ष किया। उस टाइम पे इतना जातिवाद था, अब तो खैर नहीं है, उस टाइम उन्होंने बड़ी मेहनत की। उसके बाद उन्होंने अपनी घरवाली को भी पढ़ाया, खुद पढ़ाया और शिक्षा की एक ज्योति जलाई। उसी को देखते हुए बाबा साहब ने भी उस पर अमल किया और समाज के लिए बहुत शिक्षा का महत्व दिया। और आज हम सब ऐसी महान शक्तियों के लिए काम कर रहे हैं, उनके आदर्शों को पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी आज यहाँ मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि महात्मा किसी एक वर्ग के नहीं होते, सभी के साझी होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सबका ये चौक जो बना है वो तो हमारे पॉलिटिकी हो, जनती हो, कोई हो, हम पहुँचते हैं। आज इसका कंपनी आई है, सब चेक कर की गई है, ये नवा बनेगा बरो। आज जगह MLA साहब है, मेरी आई है, सब चेक करके गए, ये कल को काम शुरू हो जाएगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो है पुण्यतिथि है यहाँ। मैं बलवंत सिंह, अम्बेडकर समाज कल्याण सभा करनाल का महामंत्री। जैसे कि आप जानते हैं कि 28 नवंबर को ज्योतिराव फुले की जयंती है, लेकिन आज करनाल के अंदर प्रधान जी की अगुवाई में बाबा साहब ज्योतिराव फुले की पुनर्जन्म मनाया जा रहा है। तो ये एक शोधक समाज के बहुत परिचित व्यक्ति रहे हैं, धनी रहे हैं और समाज सुधारक रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि उस समय 11 अप्रैल 1827 का इनका जन्म होता है और 1 साल के अंदर अंदर इनकी माता का निधन हो जाता है। और उसके बाद एक रुकना सुगना भाई ने इनका लालन पालन किया और इनकी आगे की पढ़ाई के लिए तैयार किया। प्राथमिक शिक्षा के बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि एक माली के कार्य करते थे इनका पिताजी और गरीबी थी। फिर 7वीं कक्षा इन्होंने आगे पढ़ाई शुरू की और उसके बाद इन्होंने बहुत जैसे पुनर्विवाह और छुआछूत और देखिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। 1848 में इनका पहला विद्यालय खोला गया महिलाओं के लिए और विधवा विवाह के लिए। इन्होंने बहुत शोधक काम किए हैं। और आज देखिए करनाल के अंदर हम सभी समाज के लोग, चाहे वो किसी भी बरादरी से है, यहाँ इकट्ठे होकर इसका नवीनीकरण के लिए आए हैं। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि बहुत सुंदर ये महात्मा ज्योति का चौक बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ रमेश जी जुड़े हैं, जो कि वर्षों जो है इसी प्रकार की सेवा करते आ रहे हैं समाज की। रमेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप क्या कहना चाहेंगे? जो महात्मा जी की यहाँ पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका भी स्वागत है। आज हम ज्योतिराव महात्मा फुले की जो पुण्यतिथि है वो परिनिर्वाण दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये इसीलिए पहले मनानी पड़ गई है क्योंकि इस चौराहे का नवीकरण होने जा रहा है। तो कल से इसमें नवीकरण का काम शुरू हो जाएगा, इसको दोबारा से बनाया जाएगा। और ज्योतिराव महात्मा फुले एक वो महापुरुष है जिन्होंने पूरे देश के अंदर शिक्षा को उन्होंने जन्म दिया। शिक्षा के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिराव महात्मा फुले हो, बीबी फातिमा शेख हो, इन्होंने जो आज जो इस देश के अंदर जो शिक्षा का इतना बड़ा जो हब बना है, ज्योतिराव महात्मा फुले की देने। पहले पिछड़ों को, दलितों को, इत्यादि लोगों को
यहाँ पे पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था, ना महिलाओं का था। उन्होंने एक सबसे पहले महिलाओं का स्कूल खोला, बड़े संकट झेले, उनके ऊपर उनकी सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। हमें यहाँ पर सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी राजनीति लोगों ने आकर अर्पित किए। शहर के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए। तो मैं तो यही कहूँगा, जो आज मेरी बहनें आज पढ़कर कोई अंतरिक्ष में गई है, वो सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले की देन है। हमें उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, और जो उन्होंने हमारे लिए संघर्ष करा, हम उसको ताकि दिन भूल सकते। जय ज्योतिबाई महात्मा फुले। ये हमारे साथ जुड़े थे ज्योतिबाई फुले जी की जो है आज बलिदान दिवस है, पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज महात्मा फुले जी की पुण्यतिथि है और इस पर सभी करनाल के गणमान्य व्यक्ति श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि महापुरुष जो है उनके जन्मदिन मनाते हैं, जब पुण्यतिथि मनाते हैं तो उनकी शिक्षाओं को हम याद करते हैं। उन्होंने समाज के लिए क्या किया और समाज को उनसे क्या बेनिफिट है। और आज उनके 1928 में उनका जन्म हुआ था और इतने सालों के बाद 200 साल, लगभग 200 साल हो गए, उसके बाद भी उनके सिद्धांत, उन्होंने जो काम समाज के लिए, समाज सुधार के कार्य के लिए, आज भी उतने ही जलवंत हैं। आज भी उतने ही वो मुद्दे आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे उन 200 साल पहले उन्होंने किए थे। और उन्होंने जात पात के खिलाफ, चीज़ के खिलाफ, युवाचार के खिलाफ जो उस वक्त अभियान चलाया, जब देश जो है अंधकार में डूबा हुआ, उस वक्त समाज के साथ लोहा लेना और समाज का विरोध करके इन बातों को उन्होंने अपनी जान जोखिम से रखकर समाज में एकता, समाज में जात पात, इन चीज़ों को ख़त्म उन्होंने किया। वही इसके जनक हैं जो समाज में भेदभाव के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाया। स्त्री शिक्षा के जनक थे पूरे भारत में। उससे पहले स्त्री शिक्षा का नाम भारत में नहीं था। उन्होंने इस चीज़ को उठाया, स्त्रियों को समान अधिकार दिए, वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको, सबके अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। मंडल के अध्यक्ष हैं मोहन लोधी जी, वह भी यहाँ पर मौके मौजूद। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोधी जी आप? आज जो यहाँ महात्मा जी का पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं महात्मा ज्योतिराव फुले जी के चरणों में नमन करता हूँ। और आज ज्योतिराव फुले जी का शहीदी दिवस है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये किसी एक विशेष समुदाय से नहीं, किसी एक समाज के द्वारा नहीं, सर्व समाज को ऐसे शहीदी दिवस, पुण्यतिथि या जन्म दिवस, जो भी महात्माओं के, जो आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो इन्होंने अपनी शहादतें दी हैं समाज को इकट्ठा करने की, आगे बढ़ाने के लिए, मैं सर्व समाज को बधाई भी देता हूँ कि आज इस चौक का नवीनीकरण होने जा रहा है, और महात्मा जी के चरणों में शत नमन। और इस तरह से ये समाज को इकट्ठा लेकर ये सभी साथी आज चलेंगे और सभी इकट्ठे रहेंगे इसी के साथ। यहाँ पर और सैनिक समाज के बहुत से लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। फिलहाल अपनी सहयोगी नीतिका के साथ इंद्रजीत वर्मा जी रिपोर्ट।